गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। यूनिट 4 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फर्स्ट, विद्युत रसायन। फर्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट नंबर 4 है। आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो देखो, विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है या इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो विद्युत रसायन या रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्या है विद्युत रसायन? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा के अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा क्या है? एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा एक दूसरे में क्या होते हैं? अंतर परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब विद्युत रसायन में विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता व गुणों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन में क्या किया जाता है? विद्युत रसायन में विद्युत अपघट्य विलयन। विद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन में विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता व गुणों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन में विद्युत रसायन में विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता यानी कि कंडक्टेंस, चालकता तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत रसायन में विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब वर्ड आता है विद्युत अपघट्य विलयन या विद्युत अपघट्य। क्या होता है? क्या वर्ड है? विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विद्युत धारा का चलन करते हैं तथा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
वे विद्युत धारा का चलन करते हैं तथा अपघटित हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl का उदाहरण लेते हैं। जैसे NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl जो है वो अपघटित हो जाता है। किसमें? Na+ और Cl- आयनों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। फिर अपघटित होने के बाद क्या बने आयन? Na+ और Cl- बने। अब ये Na+ आयन जो है वो एनोड की और Na+ आयन जो है वो कैथोड की ओर मूव करेंगे और Cl- आयन जो है वो किसकी ओर मूव करेंगे? कैथोड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, क्या एग्जांपल था? NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। किसमें अपघटित होता है? Na+ एंड Cl- में अपघटित हो जाता है। अब ये जो अपघटित आयन मुक्त हुए हैं, NaCl जो मुक्त हुआ है, कौन से आयन? Na+ और Cl- आयनों में मुक्त हुआ है या अपघटित हुआ है। ठीक है, तो ये Na+ आयन जो है वो कैथोड की ओर मूव करेगा और Cl- आयन जो है वो एनोड की ओर मूव करेगा। जिससे क्या होगा? विद्युत धारा का संचालन होगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? फ्लो करेगी। ठीक है, आयन के फ्लो ऑफ आयन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो आयन क्या करेंगे? एनोड विपरीत आयन विपरीत कैथोड की ओर जाएंगे। ठीक है, आयन जो है वो विपरीत कैथोड की ओर जाएंगे, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो ये था विद्युत अपघट्य। वापस से मैं बता रही हूँ, विद्युत अपघट्य क्या होता है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विद्युत धारा का क्या करते हैं? चलन करते हैं तथा क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, या शॉर्ट में अपन विद्युत अपघट्य को क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट में विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? जल में आयनीकृत यौगिक। जल में आयनीकृत यौगिक यानी कि NaCl के जलीय विलयन लिया था और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की थी, तो NaCl क्या हो गया? आयोनाइज हो गया, आयनीकृत हो गया। जल में आयनीकृत यौगिक। ठीक है, आयोनाइज्ड कंपाउंड इन वाटर। आयोनाइज्ड कंपाउंड इन वाटर। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? तो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड कंपाउंड इन वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या है? जल में आयनीकृत यौगिक है शॉर्ट में। अब उसके बाद में अपने आता है चालकता यानी कि कंडक्टेंस। चालकता या कंडक्टेंस। तो चालकता क्या होती है वो हम देखेंगे। चालकता, कंडक्टेंस, इसको डिनोट किससे करते हैं? C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चालकता क्या होती है? चालकता को देखो, चालकता क्या होती है? तो the ease with which the electrons or ions flow through the electrolytic solution. The ease with which the electrons or ion can flow through the electrolytic solution is called conductance. क्या? the जिस लब्धि के साथ the ease या जिस ease के साथ या जिस लब्धि के साथ इलेक्ट्रॉन और आयन, जिस लब्धि के साथ इलेक्ट्रॉन और आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि विद्युत अपघट्य विलयन में फ्लो कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? उसकी चालकता कहलाती है। जिस लब्धि के साथ इलेक्ट्रॉन और आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि विद्युत अपघट्य विलयन में गमन कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। ठीक है, तो चालकता या फिर चालकता को ना इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या पहले ना प्रतिरोध को परिभाषित कर लीजिए। पहले प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस को डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर उसका प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है। तो हम प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखो, विद्युत अपघट्य विलयन में
विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। और फिर प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है चालकता। ठीक है, इंग्लिश में बोलती हूं मैं एक बार कि restriction of flow of electricity is called resistance. Resistance क्या होता है? restriction of flow of electricity is called resistance, and the reverse of the resistance is called conductance. Reverse of the resistance is called conductance. ठीक है, तो अब चालकता को अपन प्रतिरोध के रूप में परिभाषित करेंगे। सबसे पहले तो प्रतिरोध क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों द्वारा विद्युत धारा के विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। चालकता कहलाती है। ठीक है, एक तो ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में चालकता की परिभाषा हो गई, और दूसरी परिभाषा वो थी जो मैंने पहले बताई थी कि जिस ईज के साथ या जिस लब्धि के साथ इलेक्ट्रॉन्स और आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो कर सकते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। वो क्या कहलाती है? उसकी चालकता कहलाती है। या फिर प्रतिरोध के रूप में क्या होगी कि पहले प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रतिरोध को परिभाषित करने के बाद प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? वो चालकता कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है, कंडक्टेंस कहलाती है। रिवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, और उससे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब देखो, तो कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं इसको, कंडक्टेंस को। तो ये क्या है? रिवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस है। कंडक्टेंस यानी कि चालकता, चालकता को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? व्युत्क्रम किसका है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, है ना। हम सब जानते हैं प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो चालकता क्या आ गई? प्रतिरोध का व्युत्क्रम आ गई। ठीक है, तो चालकता C इज इक्वल टू क्या आया? 1/R। ठीक है, अब R का मात्रक हम सब जानते हैं। प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OHM। ठीक है, प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब ये क्या है? C इज इक्वल टू क्या है? 1/R है। तो चालकता का मात्रक क्या हो गया? 1/R का मात्रक क्या है? ओम है, 1/ओम। या तो क्या आया अपने पास? ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, ओम। ठीक है, तो चालकता का मात्रक क्या आया? ओम इनवर्स। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो इसका मात्रक, चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो चालकता का मात्रक क्या आ गया? ओम इनवर्स आया। ठीक है, अब देखो उसके बाद अपने आता है, या फिर ओम इनवर्स को देखो, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन भी बोलते हैं, SEIMEN। ठीक है, साइमन भी बोलते हैं। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन भी बोलते हैं। ठीक है,
अब तो चालकता का एक और मात्रक क्या हो गया? साइमन। चालकता का एक और मात्रक क्या है? साइमन है। साइमन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर कंडक्टेंस इज साइमन। ठीक है, तो साइमन के लिए, सॉरी, चालकता के लिए सबसे ज्यादा यूज करने वाली यूनिट कौन सी है? साइमन है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो थी चालकता। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो उसको अपन कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, R इज इक्वल टू क्या होता है? प्रतिरोध। R इज इक्वल टू ओम के नियम से, ओम का नियम अपन ने पढ़ा था 9th 10th में शायद, है ना, 10th में। अब ओम के नियम से R, प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन ए होता है। प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन ए होता है। अब कंडक्टेंस क्या होती है? 1 अपॉन R होती है ना। कंडक्टेंस क्या होती है? 1 अपॉन R होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो ए अपॉन एल हो जाएगा। 1 अपॉन रो ए अपॉन एल। ठीक है, आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है ना। और पी क्या होती है? कंडक्टेंस, चालकता क्या होती है? 1 अपॉन आर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन रो ए अपॉन एल हो जाएगी। अब ये जो 1 अपॉन रो आया है, रो क्या होता है पहले तो ये देखो। रो को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आया है 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो क्या है? इसी को ही क्या बोलते हैं? 1 अपॉन रो को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? 1 अपॉन रो क्या है? यही है विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। और 1 अपॉन रो क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो देखो, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, C इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो A अपॉन L। अब 1 अपॉन रो ही क्या है? विशिष्ट चालकता। इसको किससे डिनोट करते हैं? K से। K क्या है? कापा। K को क्या बोलते हैं? कापा। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता कापा जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, तो अब विशिष्ट चालकता कापा इज इक्वल टू क्या आया? 1 अपॉन रो। क्या है? 1 अपॉन रो। ठीक है, तो अब हम C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू 1 अपॉन रो की जगह क्या लिख सकते हैं? कापा लिख सकते हैं। कापा A अपॉन L। कापा A अपॉन L आ गया। यहाँ पे क्या है? मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, तो कापा की इजिकल, कापा इजिकल टू क्या है? 1 अपॉन रो है। तो 1 अपॉन रो की जगह अपन ने क्या रख दिया? कापा और A अपॉन L। ठीक है, ए क्या है? दो इलेक्ट्रोडों, यानी किसी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। ठीक है, ए क्या है? इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है। एल क्या है? दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है। एल क्या है? दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। ठीक है, अब देखो, अब हम कापा निकालेंगे। कापा कैसे निकालेंगे? देखो,
कापा की यूनिट निकालनी है अपन को, है ना। तो देखो कापा इज इक्वल टू क्या आया, कापा इज इक्वल टू, कापा को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर लिखा है, तो ये क्या हो गया C इंटू ए, सॉरी C इंटू एल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, तो C इंटू एल अपॉन ए। कापा इज इक्वल टू क्या आया, C इंटू एल अपॉन ए। अब चालकता C का मात्रक क्या है, कंडक्टेंस C की यूनिट क्या है, कंडक्टेंस की यूनिट है ओम इनवर्स, क्या है, ओम इनवर्स है ना। और लंबाई, लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेते हैं अगर हम, सेंटीमीटर या मीटर। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर गया, पीछे क्या बचा, नीचे 1 सेंटीमीटर बचा, तो ये इसकी यूनिट क्या हो गई कापा की, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स की यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ठीक है। कापा की यूनिट क्या आई, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को और क्या लिखते हैं, साइमन लिखते हैं, है ना। ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं, साइमन लिखते हैं, तो 1 1 लगा दो, साइमन लिखते हैं। तो देखो और क्या यूनिट आई इसकी, साइमन मीटर इनवर्स, क्या यूनिट आई इसकी, साइमन को ऐसे दर्शाते हैं, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो कापा की यूनिट क्या आई, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या फिर साइमन इंटू मीटर इनवर्स, क्या आई यूनिट, साइमन इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गई कापा, यानी कि विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, 1 अपॉन रो, क्या होती है, 1 अपॉन रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का वितरण क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कापा कहलाती है, ठीक है। अब देखो C इज इक्वल टू, देखो क्या आया था अपने पास, C इज इक्वल टू क्या आया था, कापा A अपॉन एल आया था, क्या आया था, C इज इक्वल टू कापा A अपॉन एल आया था, ठीक है। अब A इज इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई L को क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 1 सेमी है, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, कापा आ गया, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, कापा, ठीक है। तो अब विशिष्ट चालकता को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देखो ये क्या है, चालकता है, और कापा क्या है, विशिष्ट चालकता है। एक एरिया, जब एरिया क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और लेंथ क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो चालकता C इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, कापा K के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको, तो वो कैसे, देखो, तो देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं, वी नो V इज इक्वल टू होता है L इंटू ए, क्या होता है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, V इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू ए होता है ना। L की यूनिट क्या है, सेमी, इसकी यूनिट क्या है, सेमी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, सेमी क्यूब हो गया, ठीक है। तो सेमी, ये क्या हो गया, सेमी क्यूब हो गया, ठीक है। तो एक सेमी क्यूब या 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, 1 सेमी क्यूब या 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है, क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 सेमी क्यूब या 1 ml अपघट्य विद्युत अपघट्य विलयन का, या विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता किसके बराबर होती है, ये क्या है, 1 सेमी क्यूब या 1 ml विद्युत अपघट्य की चालकता किसके बराबर होती है, विशिष्ट चालकता कापा के बराबर होती है, ठीक है। विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता
कापा के बराबर होती, ठीक है। तो एक सेमी क्यूब या 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता जो है वो विशिष्ट चालकता कापा के बराबर होती है। तो विशिष्ट चालकता को अपन इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि 1 सेमी क्यूब या 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर होती है, ठीक है। अब मापी गई जो चालकता C है वो विशिष्ट चालकता कापा के बराबर होती है, ठीक है। अब विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की मात्रा व चालकता के मध्य संबंध दर्शाने के लिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन क्या? विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की मात्रा व चालकता कंडक्टेंस में संबंध दर्शाने के लिए एक तुल्यांकी चालकता यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और दूसरी कौन सी है? मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टेंस शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। अब तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस क्या होते हैं तो हम क्या करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।